आप सभी का मेरे चैनल कथा का संगम लाइव में हार्दिक स्वागत है। पिशाच की कहानी विस्तृत और पुरानी होती है, जो कई संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यहाँ एक संक्षिप्त रूप में पिशाच की कहानी प्रस्तुत है। पिशाच, अंधकार की आत्मा। प्रस्तावना। पिशाचों का अस्तित्व सदियों से मानवीय कल्पना और लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। ये रक्तपिपासु प्राणी, जो रात में उभरते हैं और मानव रक्त पर जीवित रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में चित्रित किए गए हैं। पिशाचों की कहानियों में मानव जाति की सबसे गहरी आशंकाओं और लालसाओं का प्रतिबिंब मिलता है। इस कहानी में हम एक प्राचीन पिशाच की कथा सुनेंगे, जो सदियों से अपने अस्तित्व की प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है। उद्भव। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन काल से, जब धरती पर अंधकार और रहस्य का साम्राज्य था। ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव में एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजा शासन करता था। राजा व्लाद, जिसे बाद में पिशाच ड्रैकुला के नाम से जाना गया, एक निर्दयी योद्धा था। अपने जीवनकाल में उसने अनगिनत युद्ध लड़े और निर्दोष लोगों की हत्या की। उसकी यह क्रूरता उसकी आत्मा में एक गहरे अंधकार को जन्म देती है। एक रात, जब वह अपने महल में अकेला था, एक रहस्यमय महिला उसकी ओर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक असाधारण आकर्षण था। वह महिला, एक प्राचीन पिशाचिन, राजा व्लाद को अमरता का प्रस्ताव देती है। राजा, जो सत्ता और अमरता की लालसा रखता था, बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह महिला उसे एक विशेष रक्त पीने को देती है, जो उसे पिशाच में बदल देता है। इस परिवर्तन के साथ वह अमर हो जाता है, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए मानव रक्त पर निर्भर रहना पड़ता है। पिशाच का जीवन। पिशाच बनने के बाद व्लाद का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे अब दिन की रोशनी में बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसे जला सकती है। वह अब केवल रात में ही सक्रिय हो सकता है। उसे मानव रक्त की प्यास सताने लगती है, जो धीरे धीरे उसे एक क्रूर और निर्दयी प्राणी में बदल देती है। वह अपने गांव के लोगों का खून चूसने लगता है, जिससे वहां डर और दहशत का माहौल बन जाता है। व्लाद, अब ड्रैकुला, अपने महल में एकांत में रहने लगता है। उसकी पिशाचिनी साथी उसे समय समय पर मिलने आती है और दोनों मिलकर एक नए पिशाचों की सेना बनाने की योजना बनाते हैं। वे अपने पीड़ितों को भी पिशाच बनाने लगते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अंतहीन प्यास। सदियों तक ड्रैकुला और उसके साथी पिशाच यूरोप भर में आतंक फैलाते रहे। उन्होंने कई शहरों और गांवों को खून से लथपथ कर दिया। ड्रैकुला की प्यास कभी खत्म नहीं होती और उसे हमेशा ताजे खून की तलाश रहती है। वह अपने महल में एक विस्तृत संग्रहालय बनाता है, जिसमें उसने अपने शिकारों की यादों को संजोकर रखा है। इस दौरान पिशाचों की कहानियां लोककथाओं और साहित्य में फैलती जाती है। लोग ड्रैकुला का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। कई बहादुर योद्धा और शिकारी उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ड्रैकुला अपनी चालाकी और शक्ति के कारण हमेशा बच निकलता है। उसकी पिशाचिनी साथी भी उसकी रक्षा करती है और उसे हर विपत्ति से बचाती है। प्रेम और विश्वासघात। ड्रैकुला की एकमात्र कमजोरी उसका दिल था, जो अभी भी एक इंसान की तरह धड़कता था। एक दिन, एक खूबसूरत महिला, मीना, उसकी जिंदगी में आती है। मीना का चेहरा उसे उसकी पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ की याद दिलाता है, जिसे वह अपने मानव जीवन में प्यार करता था। मीना की सुंदरता और मासूमियत ड्रैकुला को आकर्षित करती है और वह उसे अपने महल में कैद कर लेता है। मीना, हालांकि ड्रैकुला से डरती है, उसके अंदर छिपी मानवता को देखती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अभी भी बदल सकता है और अपने पिशाच जीवन से मुक्ति पा सकता है। ड्रैकुला मीना के प्रेम में पड़ जाता है और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखता है। हालांकि ड्रैकुला की पिशाचिनी साथी, जो उससे प्यार करती है, मीना को एक खतरे के रूप में देखती है। वह ड्रैकुला के खिलाफ साजिश रचती है
और मीना को मारने की योजना बनाती है। एक रात जब ड्रैकुला और मीना एकांत में होते हैं, पिशाचिनी अचानक प्रकट होती है और मीना पर हमला करती है। ड्रैकुला मीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाता है। अंतिम संघर्ष। ड्रैकुला मीना को बचाने के लिए अपने अंतिम ताकत का इस्तेमाल करता है और पिशाचिनी के साथ लड़ाई करता है। इस संघर्ष में पिशाचिनी मारी जाती है, लेकिन ड्रैकुला भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मीना ड्रैकुला के घायल शरीर को देखकर दुखी होती है और उसे छोड़ने का फैसला करती है। ड्रैकुला, जो मीना से सच्चा प्यार करता था, उसे जाने देने का फैसला करता है। वह मीना को अपनी पिशाच ताकत का उपयोग करके बचा लेता है और उसे महल से सुरक्षित बाहर भेज देता है। मीना के जाने के बाद ड्रैकुला अपने महल में अकेला रह जाता है, अपनी पीड़ा और खून की प्यास के साथ। मुक्ति। ड्रैकुला अपने महल में अकेला और उदास महसूस करता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, उसका मानव जीवन, उसकी प्रेमिका एलिजाबेथ और अब मीना। वह अपनी अमरता से तंग आ चुका था और अपनी मृत्यु की कामना करता था। ड्रैकुला ने एक अंतिम निर्णय लिया। उसने अपने महल में एक विशाल अग्निकुंड जलाया और उसमें कूद गया। वह जानता था कि आग उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी, लेकिन उसने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए यह बलिदान दिया। उपसंहार। ड्रैकुला की मृत्यु के बाद उसके महल की राख में से एक नया जीवन उभरा। मीना, जिसने ड्रैकुला के अंतिम बलिदान को देखा था, उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला करती है। उसने ड्रैकुला की कहानी को एक किताब में लिखा, जिसे ड्रैकुला नाम दिया गया। यह किताब एक चेतावनी और एक प्रेम कहानी दोनों थी, एक पिशाच की कहानी जिसने अपनी अमरता और शक्ति के बावजूद अपनी मानवता और प्रेम को कभी नहीं खोया। मीना की किताब ने पिशाचों के बारे में लोगों की धारणा को बदल दिया। लोग अब पिशाचों को केवल रक्तपिपासु प्राणी नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें एक दुखद और जटिल अस्तित्व के रूप में देखते थे। ड्रैकुला की कहानी एक मिथक बन गई, लेकिन उसकी सच्चाई अभी भी उन लोगों के दिलों में बसी रही, जिन्होंने उसकी कहानी सुनी थी। इस तरह ड्रैकुला की कहानी समाप्त होती है, एक कहानी जो अमरता, प्यास, प्रेम और बलिदान की थी। पिशाचों की कहानियां आज भी जीवित है और वे हमें हमारे अंदर छिपी गहरी भावनाओं और इच्छाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पिशाच की कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। अमरता की कीमत। अमरता और असीम शक्ति का आकर्षण बहुत से लोगों को मोह सकता है, लेकिन ड्रैकुला की कहानी दिखाती है कि यह एक बड़ा बोझ भी हो सकता है। अमरता के साथ आने वाली जिम्मेदारियां और अकेलापन व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकते हैं। मानवता का महत्व। ड्रैकुला अपनी सारी शक्ति और अमरता के बावजूद अंततः अपनी मानवता को महत्व देता है। मीना के प्रति उसका प्रेम और अंत में अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी इच्छा इस बात को दर्शाती है कि इंसान के लिए उसकी मानवता और भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रेम और बलिदान। कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम बलिदान की मांग कर सकता है। ड्रैकुला मीना को बचाने और उसे खुशी देने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, जो दर्शाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। मीना का ड्रैकुला के प्रति दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए, भले ही वे कैसे भी हों। उसने ड्रैकुला के अंदर छिपी मानवता को देखा और उसे समझने की कोशिश की। विवेक और निर्णय। अमरता और शक्ति की इच्छा ने ड्रैकुला को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे अपने निर्णयों की कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए, विशेषकर जब वे हमारी नैतिकता और जीवन के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से कहानी हमें आत्मचिंतन, सहानुभूति और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूक होने के महत्व को समझाती है। अगर आप हमारे चैनल कथा का संगम लाइव पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंच सकें, जिससे आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।
फिल्म की कहानी मोहन, स्वाति और उनके बेटे की है, जो एक बड़े और पुराने बंगले में रहने के लिए आते हैं। यह बंगला पहाड़ों के बीच स्थित है और काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत। मोहन और स्वाति अपने बेटे के साथ इस बंगले में नई शुरुआत करने के उद्देश्य से आते हैं। उन्हें यह बंगला एक सस्ते दाम में मिल जाता है। वे बंगले की सुंदरता और शांति से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बंगले के इतिहास से अनजान होते हैं। पहले अजीब घटनाएं। बंगले में आने के बाद से ही स्वाति को कुछ अजीब चीजें महसूस होती है। उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और कभी-कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। शुरुआत में मोहन इसे स्वाति के वहम के रूप में नजरअंदाज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगती है। भूत की उपस्थिति। एक रात स्वाति को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वह देखती है कि एक औरत की परछाई उसके सामने खड़ी है। वह डर के मारे चिल्ला उठती है और मोहन को बुलाती है। विक्रम भी अब इन अजीब घटनाओं को गंभीरता से लेने लगता है। बंगले का इतिहास। मोहन और स्वाति बंगले के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस बंगले में पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक औरत और उसका बेटा शामिल थे। उस औरत की हत्या इसी बंगले में हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी इस बंगले में भटक रही है। तांत्रिक की मदद। घटनाओं के बढ़ते ही मोहन और स्वाति एक तांत्रिक की मदद लेते हैं। तांत्रिक उन्हें बताता है कि इस बंगले में एक प्रेतात्मा है, जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहाँ फंसी हुई है। तांत्रिक इस प्रेतात्मा को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी कोशिशें असफल हो जाती है। मोहन का संघर्ष। मोहन अब खुद इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस प्रेतात्मा की शांति के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। विक्रम उस हत्या की जांच में जुट जाता है और उसे पता चलता है कि उस औरत की हत्या उसके पति ने की थी, जो अब एक सफल बिजनेसमैन है। प्रेतात्मा को न्याय। मोहन उस बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है और उसे कानून के हवाले करता है। अंत में उस औरत की आत्मा को न्याय मिलता है और वह शांति प्राप्त करती है। मोहन और उसका परिवार अब बंगले में सुरक्षित रूप से रहने लगते हैं। अंत। फिल्म के अंत में मोहन और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। उन्हें इस अनुभव से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी चीजें जितनी दिखती है, उतनी आसान नहीं होती और सच्चाई का सामना करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। आज हम जंगल से निकलते हुए जा रहे हैं। जंगल की घनी छाव, लंबी लंबी पेड़ की शाखाओं से ढकी पगडंडियों से होकर गुजरना हमेशा से ही एक रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकला था और इस सफर के दौरान मुझे एक पुरानी भूतिया कहानी याद आ गई थी, जिसे मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। शुरुआत। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं। हम सब दोस्त अपनी अपनी पीठ पर बैग लादे मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा बंगलो नजर आया। उसके चारों ओर बेतरतीब उगी हुई झाड़ियां और घास ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। तभी मुझे याद आया कि मेरी दादी ने इसी जगह की एक डरावनी कहानी सुनाई थी। दादी की कहानी। मेरी दादी ने बताया था कि कई साल पहले इस बंगलो में एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। व्यापारी का नाम रघुनाथ था। वह अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी रमा बहुत ही सुंदर और सौम्य थी, लेकिन इस बंगलो के आसपास के लोग कहते थे कि रमा की सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। रहस्य की शुरुआत। रमा को अक्सर बंगलो के पीछे वाले जंगल में जाते हुए देखा जाता था। वहां वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बुदबुदाती रहती थी। लोग कहते थे कि वह किसी अदृश्य शक्ति से बात करती थी, लेकिन किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चल सका। एक रात जब रघुनाथ अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर था, बंगलो में एक अजीब घटना घटी। आधी रात के वक्त रमा के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। उसकी चीखें सुनकर नौकर चाकर दौड़कर उसके कमरे की ओर भागे।
लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। रमा का शव जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खौफनाक भय की झलक थी। भूत का प्रकोप। इस घटना के बाद से ही बंगलों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लोग कहते थे कि रमा की आत्मा उस बंगलों में भटक रही है। उस पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर किसी के रोने की आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने रमा की परछाई को बंगलों के आसपास घूमते हुए देखा है। जंगल का सफर। मुझे इस कहानी की याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाने लगा। हम सबने मिलकर तय किया कि हम उस बंगलों को करीब से देखेंगे। जैसे जैसे हम बंगलों के पास पहुंचे, वैसे वैसे माहौल और भी रहस्यमय होता गया। बंगलों के अंदर कदम रखते ही हमें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर का नजारा देखकर हमें महसूस हुआ कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। सभी चीजें ज्यों की त्यों पड़ी थीं। बंगलों के अंदर हमने बंगलों के हर कोने को छान मारा, लेकिन हमें कुछ खास नहीं मिला। फिर हम उस कमरे की ओर बढ़े जहां रमा का शव मिला था। कमरे का दरवाजा खोलते ही हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कमरे के कोने में एक पुराना टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। जैसे ही हमने उसे उठाया, हमें उसमें एक परछाई नजर आई। हम सब डर के मारे चीख पड़े और दर्पण वहीं छोड़कर बाहर की ओर भागे। रात का वक्त। हमने सोचा कि बंगलों से दूर रहना ही बेहतर होगा, इसलिए हम सबने जंगल में ही अपने तंबू गाड़ने का फैसला किया। रात का वक्त था और चारों ओर सन्नाटा था। हम सब तंबू में बैठकर आग के इर्द गिर्द कहानी सुनाने लगे। तभी हमें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम सब सन्न रह गए। आवाज उसी पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी जहां रमा अक्सर जाया करती थी। रहस्य की सुलझन। हम सबने हिम्मत जुटाकर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे हम पेड़ के पास पहुंचे, रोने की आवाज और तेज होती गई। पेड़ के पास पहुंचते ही हमें वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में रमा की लिखी हुई बातें थीं। उसने लिखा था कि वह एक पुराने श्राप के कारण पीड़ित थी। उसे हर पूर्णिमा की रात उस अदृश्य शक्ति के साथ समय बिताना पड़ता था जो उसे सताती थी। अंतिम घटना। डायरी पढ़कर हमें सारी सच्चाई का पता चला। रमा की आत्मा उसी श्राप के कारण इस दुनिया में भटक रही थी। हमने उसी पेड़ के नीचे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तभी हमें एक हल्की सी रोशनी नजर आई और रोने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। हमें महसूस हुआ कि रमा की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। अंत। अगली सुबह हम सबने उस बंगलो को छोड़कर वापस अपने सफर की ओर बढ़ने का फैसला किया। इस घटना ने हमें एक अजीब सी सीख दी कि भूत प्रेत की कहानियां भले ही हमें डराती हो, लेकिन उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानना भी महत्वपूर्ण होता है। यह घटना हमें जीवन भर याद रहेगी और हमें हमेशा याद दिलाएगी कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानना हमारे बस की बात नहीं होती। पिशाच की कहानी विस्तृत और पुरानी होती है, जो कई संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यहाँ एक संक्षिप्त रूप में पिशाच की कहानी प्रस्तुत है। पिशाच, अंधकार की आत्मा। प्रस्तावना। पिशाचों का अस्तित्व सदियों से मानवीय कल्पना और लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। ये रक्तपिपासु प्राणी जो रात में उभरते हैं और मानव रक्त पर जीवित रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में चित्रित किए गए हैं। पिशाचों की कहानियों में मानव जाति की सबसे गहरी आशंकाओं और लालसाओं का प्रतिबिंब मिलता है। इस कहानी में हम एक प्राचीन पिशाच की कथा सुनेंगे जो सदियों से अपने अस्तित्व की प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है। उद्भव। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन काल से, जब धरती पर अंधकार और रहस्य का साम्राज्य था। ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव में एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजा शासन करता था। राजा व्लाद, जिसे बाद में पिशाच ड्रैकुला के नाम से जाना गया, एक निर्दयी योद्धा था। अपने जीवनकाल में उसने अनगिनत युद्ध लड़े और निर्दोष लोगों की हत्या की। उसकी यह क्रूरता उसकी आत्मा में एक गहरे अंधकार को जन्म देती है। एक रात जब वह अपने महल में अकेला था, एक रहस्यमय महिला उसकी ओर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं
और उसकी आवाज में एक असाधारण आकर्षण था। वह महिला, एक प्राचीन पिशाचिन, राजा व्लाद को अमरता का प्रस्ताव देती है। राजा, जो सत्ता और अमरता की लालसा रखता था, बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह महिला उसे एक विशेष रक्त पीने को देती है, जो उसे पिशाच में बदल देता है। इस परिवर्तन के साथ वह अमर हो जाता है, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए मानव रक्त पर निर्भर रहना पड़ता है। पिशाच का जीवन। पिशाच बनने के बाद व्लाद का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे अब दिन की रोशनी में बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसे जला सकती है। वह अब केवल रात में ही सक्रिय हो सकता है। उसे मानव रक्त की प्यास सताने लगती है, जो धीरे धीरे उसे एक क्रूर और निर्दयी प्राणी में बदल देती है। वह अपने गांव के लोगों का खून चूसने लगता है, जिससे वहां डर और दहशत का माहौल बन जाता है। व्लाद, अब ड्रैकुला, अपने महल में एकांत में रहने लगता है। उसकी पिशाचिनी साथी उसे समय समय पर मिलने आती है और दोनों मिलकर एक नए पिशाचों की सेना बनाने की योजना बनाते हैं। वे अपने पीड़ितों को भी पिशाच बनाने लगते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अंतहीन प्यास। सदियों तक ड्रैकुला और उसके साथी पिशाच यूरोप भर में आतंक फैलाते रहे। उन्होंने कई शहरों और गांवों को खून से लथपथ कर दिया। ड्रैकुला की प्यास कभी खत्म नहीं होती और उसे हमेशा ताजे खून की तलाश रहती है। वह अपने महल में एक विस्तृत संग्रहालय बनाता है, जिसमें उसने अपने शिकारों की यादों को संजोकर रखा है। इस दौरान पिशाचों की कहानियां लोककथाओं और साहित्य में फैलती जाती हैं। लोग ड्रैकुला का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। कई बहादुर योद्धा और शिकारी उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ड्रैकुला अपनी चालाकी और शक्ति के कारण हमेशा बच निकलता है। उसकी पिशाचिनी साथी भी उसकी रक्षा करती है और उसे हर विपत्ति से बचाती है। प्रेम और विश्वासघात। ड्रैकुला की एकमात्र कमजोरी उसका दिल था, जो अभी भी एक इंसान की तरह धड़कता था। एक दिन एक खूबसूरत महिला, मीना, उसकी जिंदगी में आती है। मीना का चेहरा उसे उसकी पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ की याद दिलाता है, जिसे वह अपने मानव जीवन में प्यार करता था। मीना की सुंदरता और मासूमियत ड्रैकुला को आकर्षित करती है और वह उसे अपने महल में कैद कर लेता है। मीना, हालांकि ड्रैकुला से डरती है, उसके अंदर छिपी मानवता को देखती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अभी भी बदल सकता है और अपने पिशाच जीवन से मुक्ति पा सकता है। ड्रैकुला मीना के प्रेम में पड़ जाता है और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखता है। हालांकि ड्रैकुला की पिशाचिनी साथी, जो उससे प्यार करती है, मीना को एक खतरे के रूप में देखती है। वह ड्रैकुला के खिलाफ साजिश रचती है और मीना को मारने की योजना बनाती है। एक रात जब ड्रैकुला और मीना एकांत में होते हैं, पिशाचिनी अचानक प्रकट होती है और मीना पर हमला करती है। ड्रैकुला मीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाता है। अंतिम संघर्ष। ड्रैकुला मीना को बचाने के लिए अपने अंतिम ताकत का इस्तेमाल करता है और पिशाचिनी के साथ लड़ाई करता है। इस संघर्ष में पिशाचिनी मारी जाती है, लेकिन ड्रैकुला भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मीना ड्रैकुला के घायल शरीर को देखकर दुखी होती है और उसे छोड़ने का फैसला करती है। ड्रैकुला, जो मीना से सच्चा प्यार करता था, उसे जाने देने का फैसला करता है। वह मीना को अपनी पिशाच ताकत का उपयोग करके बचा लेता है और उसे महल से सुरक्षित बाहर भेज देता है। मीना के जाने के बाद ड्रैकुला अपने महल में अकेला रह जाता है, अपनी पीड़ा और खून की प्यास के साथ। मुक्ति। ड्रैकुला अपने महल में अकेला और उदास महसूस करता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, उसका मानव जीवन, उसकी प्रेमिका एलिजाबेथ और अब मीना। वह अपनी अमरता से तंग आ चुका था और अपनी मृत्यु की कामना करता था। ड्रैकुला ने एक अंतिम निर्णय लिया। उसने अपने महल में एक विशाल अग्निकुंड जलाया और उसमें कूद गया। वह जानता था कि आग उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी,
लेकिन उसने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए यह बलिदान दिया। उपसंहार। ड्रैकुला की मृत्यु के बाद उसके महल की राख में से एक नया जीवन उभरा। मीना, जिसने ड्रैकुला के अंतिम बलिदान को देखा था, उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला करती है। उसने ड्रैकुला की कहानी को एक किताब में लिखा, जिसे ड्रैकुला नाम दिया गया। यह किताब एक चेतावनी और एक प्रेम कहानी दोनों थी। एक पिशाच की कहानी जिसने अपनी अमरता और शक्ति के बावजूद अपनी मानवता और प्रेम को कभी नहीं खोया। मीना की किताब ने पिशाचों के बारे में लोगों की धारणा को बदल दिया। लोग अब पिशाचों को केवल रक्तपिपासु प्राणी नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें एक दुखद और जटिल अस्तित्व के रूप में देखते थे। ड्रैकुला की कहानी एक मिथक बन गई, लेकिन उसकी सच्चाई अभी भी उन लोगों के दिलों में बसी रही जिन्होंने उसकी कहानी सुनी थी। इस तरह ड्रैकुला की कहानी समाप्त होती है, एक कहानी जो अमरता, प्यास, प्रेम और बलिदान की थी। पिशाचों की कहानियां आज भी जीवित है और वे हमें हमारे अंदर छिपी गहरी भावनाओं और इच्छाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पिशाच की कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। अमरता की कीमत। अमरता और असीम शक्ति का आकर्षण बहुत से लोगों को मोह सकता है, लेकिन ड्रैकुला की कहानी दिखाती है कि यह एक बड़ा बोझ भी हो सकता है। अमरता के साथ आने वाली जिम्मेदारियां और अकेलापन व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकते हैं। मानवता का महत्व। ड्रैकुला अपनी सारी शक्ति और अमरता के बावजूद अंततः अपनी मानवता को महत्व देता है। मीना के प्रति उसका प्रेम और अंत में अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी इच्छा इस बात को दर्शाती है कि इंसान के लिए उसकी मानवता और भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रेम और बलिदान। कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम बलिदान की मांग कर सकता है। ड्रैकुला मीना को बचाने और उसे खुशी देने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, जो दर्शाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। मीना का ड्रैकुला के प्रति दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए, भले ही वे कैसे भी हों। उसने ड्रैकुला के अंदर छिपी मानवता को देखा और उसे समझने की कोशिश की। विवेक और निर्णय। अमरता और शक्ति की इच्छा ने ड्रैकुला को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे अपने निर्णयों की कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए, विशेषकर जब वे हमारी नैतिकता और जीवन के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से कहानी हमें आत्मचिंतन, सहानुभूति और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूक होने के महत्व को समझाती है। फिल्म की कहानी मोहन, स्वाति और उनके बेटे की है, जो एक बड़े और पुराने बंगले में रहने के लिए आते हैं। यह बंगला पहाड़ों के बीच स्थित है और काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत। मोहन और स्वाति अपने बेटे के साथ इस बंगले में नई शुरुआत करने के उद्देश्य से आते हैं। उन्हें यह बंगला एक सस्ते दाम में मिल जाता है। वे बंगले की सुंदरता और शांति से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बंगले के इतिहास से अनजान होते हैं। पहले अजीब घटनाएं। बंगले में आने के बाद से ही स्वाति को कुछ अजीब चीजें महसूस होती है। उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और कभी-कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। शुरुआत में मोहन इसे स्वाति के वहम के रूप में नजरअंदाज कर देता है, लेकिन धीरे-धीरे घटनाएं बढ़ने लगती है। भूत की उपस्थिति। एक रात स्वाति को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वह देखती है कि एक औरत की परछाई उसके सामने खड़ी है। वह डर के मारे चिल्ला उठती है और मोहन को बुलाती है। विक्रम भी अब इन अजीब घटनाओं को गंभीरता से लेने लगता है। बंगले का इतिहास। मोहन और स्वाति बंगले के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस बंगले में पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक औरत और उसका बेटा शामिल थे। उस औरत की हत्या इसी बंगले में हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी इस बंगले में भटक रही है। तांत्रिक की मदद। घटनाओं के बढ़ते ही मोहन और स्वाति एक तांत्रिक की मदद लेते हैं। तांत्रिक उन्हें बताता है कि इस बंगले में एक प्रेतात्मा है,
जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहाँ फंसी हुई है। तांत्रिक इस प्रेतात्मा को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी कोशिशें असफल हो जाती है। मोहन का संघर्ष। मोहन अब खुद इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस प्रेतात्मा की शांति के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। विक्रम उस हत्या की जांच में जुट जाता है और उसे पता चलता है कि उस औरत की हत्या उसके पति ने की थी, जो अब एक सफल बिजनेसमैन है। प्रेतात्मा को न्याय। मोहन उस बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है और उसे कानून के हवाले करता है। अंत में उस औरत की आत्मा को न्याय मिलता है और वह शांति प्राप्त करती है। मोहन और उसका परिवार अब बंगले में सुरक्षित रूप से रहने लगते हैं। अंत। फिल्म के अंत में मोहन और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। उन्हें इस अनुभव से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी चीजें जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं होती और सच्चाई का सामना करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। पिशाच की कहानी विस्तृत और पुरानी होती है, जो कई संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यहाँ एक संक्षिप्त रूप में पिशाच की कहानी प्रस्तुत है। पिशाच, अंधकार की आत्मा। प्रस्तावना। पिशाचों का अस्तित्व सदियों से मानवीय कल्पना और लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। ये रक्त पिपासु प्राणी, जो रात में उभरते हैं और मानव रक्त पर जीवित रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में चित्रित किए गए हैं। पिशाचों की कहानियों में मानव जाति की सबसे गहरी आशंकाओं और लालसाओं का प्रतिबिंब मिलता है। इस कहानी में हम एक प्राचीन पिशाच की कथा सुनेंगे, जो सदियों से अपने अस्तित्व की प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करता आ रहा है। उद्भव। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन काल से, जब धरती पर अंधकार और रहस्य का साम्राज्य था। ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव में एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजा शासन करता था। राजा व्लाद, जिसे बाद में पिशाच ड्रैकुला के नाम से जाना गया, एक निर्दयी योद्धा था। अपने जीवनकाल में उसने अनगिनत युद्ध लड़े और निर्दोष लोगों की हत्या की। उसकी यह क्रूरता उसकी आत्मा में एक गहरे अंधकार को जन्म देती है। एक रात जब वह अपने महल में अकेला था, एक रहस्यमय महिला उसकी ओर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक असाधारण आकर्षण था। वह महिला, एक प्राचीन पिशाचिन, राजा व्लाद को अमरता का प्रस्ताव देती है। राजा, जो सत्ता और अमरता की लालसा रखता था, बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह महिला उसे एक विशेष रक्त पीने को देती है, जो उसे पिशाच में बदल देता है। इस परिवर्तन के साथ वह अमर हो जाता है, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए मानव रक्त पर निर्भर रहना पड़ता है। पिशाच का जीवन। पिशाच बनने के बाद व्लाद का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे अब दिन की रोशनी में बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसे जला सकती है। वह अब केवल रात में ही सक्रिय हो सकता है। उसे मानव रक्त की प्यास सताने लगती है, जो धीरे धीरे उसे एक क्रूर और निर्दयी प्राणी में बदल देती है। वह अपने गांव के लोगों का खून चूसने लगता है, जिससे वहां डर और दहशत का माहौल बन जाता है। व्लाद, अब ड्रैकुला, अपने महल में एकांत में रहने लगता है। उसकी पिशाचिनी साथी उसे समय समय पर मिलने आती है और दोनों मिलकर एक नए पिशाचों की सेना बनाने की योजना बनाते हैं। वे अपने पीड़ितों को भी पिशाच बनाने लगते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अंतहीन प्यास। सदियों तक ड्रैकुला और उसके साथी पिशाच यूरोप भर में आतंक फैलाते रहे। उन्होंने कई शहरों और गांवों को खून से लथपथ कर दिया। ड्रैकुला की प्यास कभी खत्म नहीं होती और उसे हमेशा ताजे खून की तलाश रहती है। वह अपने महल में एक विस्तृत संग्रहालय बनाता है, जिसमें उसने अपने शिकारों की यादों को संजोकर रखा है। इस दौरान पिशाचों की कहानियां लोककथाओं और साहित्य में फैलती जाती है। लोग ड्रैकुला का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। कई बहादुर योद्धा और शिकारी उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ड्रैकुला अपनी चालाकी और शक्ति के कारण हमेशा बच निकलता है। उसकी पिशाचिनी साथी भी उसकी रक्षा करती है और उसे हर विपत्ति से बचाती है। प्रेम और विश्वासघात।
ड्रैकुला की एकमात्र कमजोरी उसका दिल था, जो अभी भी एक इंसान की तरह धड़कता था। एक दिन, एक खूबसूरत महिला, मीना, उसकी जिंदगी में आती है। मीना का चेहरा उसे उसकी पूर्व प्रेमिका, एलिजाबेथ, की याद दिलाता है, जिसे वह अपने मानव जीवन में प्यार करता था। मीना की सुंदरता और मासूमियत ड्रैकुला को आकर्षित करती है और वह उसे अपने महल में कैद कर लेता है। मीना, हालांकि ड्रैकुला से डरती है, उसके अंदर छिपी मानवता को देखती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अभी भी बदल सकता है और अपने पिशाच जीवन से मुक्ति पा सकता है। ड्रैकुला मीना के प्रेम में पड़ जाता है और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखता है। हालांकि ड्रैकुला की पिशाचिनी साथी, जो उससे प्यार करती है, मीना को एक खतरे के रूप में देखती है। वह ड्रैकुला के खिलाफ साजिश रचती है और मीना को मारने की योजना बनाती है। एक रात, जब ड्रैकुला और मीना एकांत में होते हैं, पिशाचिनी अचानक प्रकट होती है और मीना पर हमला करती है। ड्रैकुला मीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाता है। अंतिम संघर्ष। ड्रैकुला मीना को बचाने के लिए अपने अंतिम ताकत का इस्तेमाल करता है और पिशाचिनी के साथ लड़ाई करता है। इस संघर्ष में पिशाचिनी मारी जाती है, लेकिन ड्रैकुला भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मीना ड्रैकुला के घायल शरीर को देखकर दुखी होती है और उसे छोड़ने का फैसला करती है। ड्रैकुला, जो मीना से सच्चा प्यार करता था, उसे जाने देने का फैसला करता है। वह मीना को अपनी पिशाच ताकत का उपयोग करके बचा लेता है और उसे महल से सुरक्षित बाहर भेज देता है। मीना के जाने के बाद ड्रैकुला अपने महल में अकेला रह जाता है, अपनी पीड़ा और खून की प्यास के साथ। मुक्ति। ड्रैकुला अपने महल में अकेला और उदास महसूस करता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, उसका मानव जीवन, उसकी प्रेमिका एलिजाबेथ और अब मीना। वह अपनी अमरता से तंग आ चुका था और अपनी मृत्यु की कामना करता था। ड्रैकुला ने एक अंतिम निर्णय लिया। उसने अपने महल में एक विशाल अग्निकुंड जलाया और उसमें कूद गया। वह जानता था कि आग उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी, लेकिन उसने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए यह बलिदान दिया। उपसंहार। ड्रैकुला की मृत्यु के बाद उसके महल की राख में से एक नया जीवन उभरा। मीना, जिसने ड्रैकुला के अंतिम बलिदान को देखा था, उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला करती है। उसने ड्रैकुला की कहानी को एक किताब में लिखा, जिसे ड्रैकुला नाम दिया गया। यह किताब एक चेतावनी और एक प्रेम कहानी दोनों थी, एक पिशाच की कहानी जिसने अपनी अमरता और शक्ति के बावजूद अपनी मानवता और प्रेम को कभी नहीं खोया। मीना की किताब ने पिशाचों के बारे में लोगों की धारणा को बदल दिया। लोग अब पिशाचों को केवल रक्तपिपासु प्राणी नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें एक दुखद और जटिल अस्तित्व के रूप में देखते थे। ड्रैकुला की कहानी एक मिथक बन गई, लेकिन उसकी सच्चाई अभी भी उन लोगों के दिलों में बसी रही, जिन्होंने उसकी कहानी सुनी थी। इस तरह ड्रैकुला की कहानी समाप्त होती है, एक कहानी जो अमरता, प्यास, प्रेम और बलिदान की थी। पिशाचों की कहानियां आज भी जीवित है और वे हमें हमारे अंदर छिपी गहरी भावनाओं और इच्छाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पिशाच की कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। अमरता की कीमत। अमरता और असीम शक्ति का आकर्षण बहुत से लोगों को मोह सकता है, लेकिन ड्रैकुला की कहानी दिखाती है कि यह एक बड़ा बोझ भी हो सकता है। अमरता के साथ आने वाली जिम्मेदारियां और अकेलापन व्यक्ति के लिए असहनीय हो सकते हैं। मानवता का महत्व। ड्रैकुला अपनी सारी शक्ति और अमरता के बावजूद अंततः अपनी मानवता को महत्व देता है। मीना के प्रति उसका प्रेम और अंत में अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी इच्छा इस बात को दर्शाती है कि इंसान के लिए उसकी मानवता और भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रेम और बलिदान। कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम बलिदान की मांग कर सकता है। ड्रैकुला मीना को बचाने और उसे खुशी देने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, जो दर्शाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है।
दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। मीना का ड्रैकुला के प्रति दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए, भले ही वे कैसे भी हों। उसने ड्रैकुला के अंदर छिपी मानवता को देखा और उसे समझने की कोशिश की। विवेक और निर्णय, अमरता और शक्ति की इच्छा ने ड्रैकुला को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे अपने निर्णयों की कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए, विशेषकर जब वे हमारी नैतिकता और जीवन के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से कहानी हमें आत्मचिंतन, सहानुभूति और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में जागरूक होने के महत्व को समझाती है। आज हम जंगल से निकलते हुए जा रहे हैं। जंगल की घनी छाव, लंबी लंबी पेड़ की शाखाओं से ढकी पगडंडियों से होकर गुजरना हमेशा से ही एक रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेकिंग ट्रिप पर निकला था और इस सफर के दौरान मुझे एक पुरानी भूतिया कहानी याद आ गई थी जिसे मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। शुरुआत दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। हम सब दोस्त अपनी अपनी पीठ पर बैग लादे मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा बंगलो नजर आया। उसके चारों ओर बेतरतीब उगी हुई झाड़ियां और घास ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। तभी मुझे याद आया कि मेरी दादी ने इसी जगह की एक डरावनी कहानी सुनाई थी। दादी की कहानी। मेरी दादी ने बताया था कि कई साल पहले इस बंगलो में एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। व्यापारी का नाम रघुनाथ था। वह अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी रमा बहुत ही सुंदर और सौम्य थी, लेकिन इस बंगलो के आसपास के लोग कहते थे कि रमा की सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। रहस्य की शुरुआत। रमा को अक्सर बंगलो के पीछे वाले जंगल में जाते हुए देखा जाता था। वहां वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बुदबुदाती रहती थी। लोग कहते थे कि वह किसी अदृश्य शक्ति से बात करती थी, लेकिन किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चल सका। एक रात जब रघुनाथ अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर था, बंगलो में एक अजीब घटना घटी। आधी रात के वक्त रमा के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। उसकी चीखें सुनकर नौकर चाकर दौड़कर उसके कमरे की ओर भागे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। रमा का शव जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर खौफनाक भय की झलक थी। भूत का प्रकोप। इस घटना के बाद से ही बंगलों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लोग कहते थे कि रमा की आत्मा उस बंगलों में भटक रही है। उस पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर किसी के रोने की आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने रमा की परछाई को बंगलों के आसपास घूमते हुए देखा है। जंगल का सफर। मुझे इस कहानी की याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाने लगा। हम सबने मिलकर तय किया कि हम उस बंगलो को करीब से देखेंगे। जैसे जैसे हम बंगलो के पास पहुंचे, वैसे वैसे माहौल और भी रहस्यमय होता गया। बंगलो के अंदर कदम रखते ही हमें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर का नजारा देखकर हमें महसूस हुआ कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। सभी चीजें ज्यों की त्यों पड़ी थीं। बंगलो के अंदर हमने बंगलो के हर कोने को छान मारा, लेकिन हमें कुछ खास नहीं मिला। फिर हम उस कमरे की ओर बढ़े जहां रमा का शव मिला था। कमरे का दरवाजा खोलते ही हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कमरे के कोने में एक पुराना टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। जैसे ही हमने उसे उठाया, हमें उसमें एक परछाई नजर आई। हम सब डर के मारे चीख पड़े और दर्पण वही छोड़कर बाहर की ओर भागे। रात का वक्त। हमने सोचा कि बंगलो से दूर रहना ही बेहतर होगा, इसलिए हम सबने जंगल में ही अपने तंबू गाड़ने का फैसला किया। रात का वक्त था और चारों ओर सन्नाटा था। हम सब तंबू में बैठकर आग के इर्द गिर्द कहानी सुनाने लगे। तभी हमें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम सब सन्न रह गए। आवाज उसी पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी जहां रमा अक्सर जाया करती थी। रहस्य की सुलझन।
हम सबने हिम्मत जुटाकर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे हम पेड़ के पास पहुंचे, रोने की आवाज और तेज होती गई। पेड़ के पास पहुंचते ही हमें वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में रमा की लिखी हुई बातें थीं। उसने लिखा था कि वह एक पुराने श्राप के कारण पीड़ित थी। उसे हर पूर्णिमा की रात उस अदृश्य शक्ति के साथ समय बिताना पड़ता था जो उसे सताती थी। अंतिम घटना। डायरी पढ़कर हमें सारी सच्चाई का पता चला। रमा की आत्मा उसी श्राप के कारण इस दुनिया में भटक रही थी। हमने उसी पेड़ के नीचे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तभी हमें एक हल्की सी रोशनी नजर आई और रोने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। हमें महसूस हुआ कि रमा की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। अंत। अगली सुबह हम सबने उस बंगलो को छोड़कर वापस अपने सफर की ओर बढ़ने का फैसला किया। इस घटना ने हमें एक अजीब सी सीख दी कि भूत प्रेत की कहानियां भले ही हमें डराती हो, लेकिन उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानना भी महत्वपूर्ण होता है। यह घटना हमें जीवन भर याद रहेगी और हमें हमेशा याद दिलाएगी कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानना हमारे बस की बात नहीं होती। फिल्म की कहानी मोहन, स्वाति और उनके बेटे की है, जो एक बड़े और पुराने बंगले में रहने के लिए आते हैं। यह बंगला पहाड़ों के बीच स्थित है और काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत। मोहन और स्वाति अपने बेटे के साथ इस बंगले में नई शुरुआत करने के उद्देश्य से आते हैं। उन्हें यह बंगला एक सस्ते दाम में मिल जाता है। वे बंगले की सुंदरता और शांति से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बंगले के इतिहास से अनजान होते हैं। पहले अजीब घटनाएं। बंगले में आने के बाद से ही स्वाति को कुछ अजीब चीजें महसूस होती है। उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और कभी-कभी अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। शुरुआत में मोहन इसे स्वाति के वहम के रूप में नजरअंदाज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगती है। भूत की उपस्थिति। एक रात स्वाति को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वह देखती है कि एक औरत की परछाई उसके सामने खड़ी है। वह डर के मारे चिल्ला उठती है और मोहन को बुलाती है। विक्रम भी अब इन अजीब घटनाओं को गंभीरता से लेने लगता है। बंगले का इतिहास। मोहन और स्वाति बंगले के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस बंगले में पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक औरत और उसका बेटा शामिल थे। उस औरत की हत्या इसी बंगले में हुई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी इस बंगले में भटक रही है। तांत्रिक की मदद। घटनाओं के बढ़ते ही मोहन और स्वाति एक तांत्रिक की मदद लेते हैं। तांत्रिक उन्हें बताता है कि इस बंगले में एक प्रेतात्मा है जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण यहाँ फंसी हुई है। तांत्रिक इस प्रेतात्मा को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी कोशिशें असफल हो जाती है। मोहन का संघर्ष। मोहन अब खुद इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस प्रेतात्मा की शांति के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। विक्रम उस हत्या की जांच में जुट जाता है और उसे पता चलता है कि उस औरत की हत्या उसके पति ने की थी, जो अब एक सफल बिजनेसमैन है। प्रेतात्मा को न्याय। मोहन उस बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है और उसे कानून के हवाले करता है। अंत में उस औरत की आत्मा को न्याय मिलता है और वह शांति प्राप्त करती है। मोहन और उसका परिवार अब बंगले में सुरक्षित रूप से रहने लगते हैं। अंत। फिल्म के अंत में मोहन और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। उन्हें इस अनुभव से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी चीजें जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं होती और सच्चाई का सामना करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप हमारे चैनल कथा का संगम लाइव पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपके पास पहुंच सकें, जिससे आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।